दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि राजन झारखंड से क्वार्ज लीडर। और साथियों, बहुत ही शानदार और जानदार आज का सेशन हमारे बीच ब्राइट हॉरिजॉन मंच पर होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप तमाम पार्टिसिपेंट्स जितने भी आज हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, आज के हमारे ज़बरदस्त डायनेमिक लीडर जो कि मध्य प्रदेश की धरती से हैं और पीवीसी मेटा में की शानदार और जानदार टेक्निकल नॉलेज रखने वाले में से कमल सिंह जाटव सर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो हम लाइव सुनते हैं कमल सिंह जाटव सर को और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगातार हम देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और चैनल को हम सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये हैं हमारे कमल सिंह जाटव सर, आज के हमारे मुख्य विशेषज्ञ। पैसा ये कंपनी कमा सकती है, यानी कि एक बात तो सीधी सीधी समझ में है कि इतना जो पैसा आता है ना इनको, ये आता है किससे? लोगों के द्वारा। मीन्स इनने जो अपना नेटवर्क बनाया है लोगों का, वो लोग इनकी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और इन्होंने इन सभी लोगों का ख्याल रखते हुए इस प्रोडक्ट को इनके लिए तैयार किया गया है और इसके द्वारा ये कंपनी 24 करोड़ रुपए पर डे की इनकम कमाती है। दोस्तों, ये कंपनी टाटा, बाटा यानी कि और फ्लिपकार्ट वगैरह ये सब की बात कर रहे हैं। वो पावर ऑफ नेटवर्क का है, पावर ऑफ नेटवर्क का। और बिजनेस जो किया जाता है बिना नेटवर्क के, बिना लोगों के साथ, बिना लोगों के बिजनेस तो नहीं किया जा सकता। नौकरी की जा सकती है। आपने बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर ली, डिग्रियां ले ली, तो उसका आपको सालाना पैकेज मिल जाएगा, मंथली पैकेज मिल जाएगा। बट बिजनेस करना हो तो बिजनेस का एक रूल है, कुछ नियम है, उस नियम से हम बाहर नहीं निकल सकते। उन रूल को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। बिजनेस लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जिसके पास जितने ज्यादा लोग होंगे, वो उतना बड़ा पैसा बनाएगा, उतना बड़ा पैसा कमाएगा। इस बात को दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन जानता है। सेकंड स्क्रीनशॉट हम देंगे, ये देखिए, ये डाटा मेरा नहीं है, ये डाटा है, मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए पूरे लिया है ताकि आपको समझ में आए। ये डाटा है गूगल का। और देखो ये गूगल क्या बोल रहा है कि रिलायंस जियो, इससे पूछा था कि जियो के अभी कितने कस्टमर है, तो दुनिया भर में आज की तारीख में रिलायंस जियो के जो जियो सिम को इस्तेमाल कर रहे हैं वो 44 करोड़ से अधिक लोग, 44 करोड़ से ज्यादा लोग हो चुके हैं। लेकिन मिनिमम आप उसको 44 करोड़ का आंकड़ा ही पकड़िए। 44 करोड़ लोग ऐसे हैं देश भर में जो जियो की सिम चलाते हैं। अब 44 करोड़ लोग अगर जियो की सिम आज की तारीख में चला रहे हैं, इकाई 44 लाख, ये 44 करोड़ लोग। और ये केवल और केवल हर व्यक्ति पूरे महीने में 235 का रिचार्ज हो गया आजकल। तो 299 का है सर, उससे कम नहीं है। अच्छा 299, ठीक है। ये 299 का रिचार्ज भी कराते हैं हर महीने। तो देखो आज इस कंपनी के पास कितना पैसा पहुंचता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 1 खरब 31 अरब 56 करोड़, 1 खरब 31 अरब 56 करोड़ रुपए एवरी मंथ की इनकम है रिलायंस जियो की। मीन्स इसको आप अगर दिन में डाइवर्ट कर दें, भागी 30 कर लो,
सॉरी गुणित हो गया, भागित 30। तो देखो ये आ गई आपकी डेली की इनकम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 4 अरब 38 करोड़ प्रतिदिन की इनकम। 4 अरब 38 करोड़ डेली की इनकम है। आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा पैसा रिलायंस जियो को कहां से आ रहा है? पावर ऑफ नेटवर्क से, लोगों के द्वारा आ रहा है। हर बड़ा बिजनेसमैन इस बात को जानता है कि बिजनेस बिना लोगों के नहीं किया जा सकता है। इसलिए अंबानी जी ने नेटवर्क बनाने के लिए क्या किया, जितना पैसा खर्च करना चाहिए था वो पैसा खर्च किए। उनको नेटवर्क बनाना था। जब तक 10 करोड़ का उनका नेटवर्क तैयार नहीं हुआ तब तक उन्होंने क्या किया, फ्री में सिम बांटी, फ्री में। उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था नेटवर्क कि मुझे कम से कम 6 महीने के अंदर 10 करोड़ का नेटवर्क तैयार करना है। अब सोचो सिम को बनाने में कितना खर्चा आया होगा। उस खर्चे में वो पैसा उन्होंने लगाया। दूसरी बात, हर सिम धारक को 6 महीने का रिचार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। उनमें रिचार्ज भी डाल के दिया 6 महीने के लिए। और साथ साथ में इस सारे काम करने के लिए जगह जगह उनकी ऑफिस चली। उन ऑफिस का मेंटेनेंस में जो खर्चा हुआ वो भी वहन किया। और देश भर में इनके हजारों लाखों कर्मचारी इनके लिए काम कर रहे थे। तंबू तान तान के, दुकानों पर बैनर लगा लगा कर गाड़ियां इनकी दौड़ रही थी प्रचार प्रसार करने के लिए। यानी कि इस बंदे ने जी जान लगा दी 6 महीने तक। फ्री सिम बांटी, रिचार्ज भी 6 महीने तक का किया। क्यों ये सब कर रहे थे? इन्हें पता था कि साला लोग नेटवर्क बनाना है मुझे। टारगेट था इस बंदे का 6 महीने में 10 करोड़ करना ही करना है। लोगों की संख्या, और इस बंदे ने वो टारगेट को हिट किया। इसके बाद जब इनका 10 करोड़ का नेटवर्क तैयार हो गया, उसके बाद इन्होंने रिचार्ज पर पैसा लेना शुरू किया। शुरुआत में कम कैपिटल ली, बाद में धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते चले गए। और इसके बाद भी 10 करोड़ होने के बाद जब नेटवर्क तैयार हो गया, इसके बाद भी इन्होंने दूसरी मुहिम चलाई कि नेटवर्क को और बढ़ाना है। तो इन्होंने सिम पोर्ट करने का ऑप्शन चलाया कि कोई भी बंदा हमारी कंपनीज में आकर सिम पोर्ट करता तो उसकी सिम फ्री में पोर्ट की जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि नेटवर्क बनाना है। इन्होंने दूसरा किया कि आप जियो की सिम करवाते हो तो आपको 3 महीने का रिचार्ज भी फ्री मिलेगा। फिर बाद में सिम पोर्ट के लिए 1 महीने का रिचार्ज फ्री कर दिया गया। और आपने देखा ना कितनी सारी मगजमारी होती है। जब सिम पोर्ट कराते हैं तो संबंधित कंपनी का कॉल आता है आपके पास। आपने एयरटेल की, आइडिया की कोई सी भी सिम पोर्ट कराई तो वो लोग कितनी मगजमारी करते हैं। वो बोलते हैं आप भाई साहब आप सिम पोर्ट क्यों कराना चाहते हैं? आप हमारी कंपनी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप बताइए आपकी क्या समस्या है। जवाब देते हैं कि साहब हम आपकी कंपनी से हम सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो बोले कि सर आप क्यों नहीं हो सेटिस्फाइड, क्या कारण है? आपने बोला कि ये समस्या है सर। तो ठीक है सर, आपकी समस्या का समाधान हम अभी 3 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर कर देते हैं। आप हमारी कंपनी को ना छोड़ें, ये समस्या की हम हल करवा देते हैं। वो कर्मचारी, क्लाइंट जो फोन आता है वो बंदा आपसे बात करता है, वो भरपूर प्रयास करते हैं, 5-10 मिनट आपसे मगजमारी करते हैं ताकि आप उनकी कंपनी को ना छोड़ें।
क्योंकि उनको पता है कि आप उनके लिए क्या हो, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो। और एक भी बंदा जा रहा है तो सोने का अंडा कम हो रहा है उनका, इस बात को वो जानते हैं। इसलिए पूरी मगजमारी करते हैं कि एक भी कस्टमर जाना नहीं चाहिए, पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल जबरदस्ती करते हैं, तो फिर वो आपसे अनुमति देते हैं कि आप जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अभी तक जो समझ रहे हैं कि हम तो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं और हम ऑलरेडी इन बातों को जानते हैं। मैं आपको बात को क्या कर रहा हूं, हनुमान की कथा आप सबने सुनी होगी। उनको वरदान स्वरूप में इतनी ताकत मिली थी कि बचपन में कहा जाता है कि वो सूर्य को भी अपने मुंह में निकल गए थे। लेकिन जब सीता जी का हरण हुआ, उनका पता लगाने के लिए सारी मीटिंग्स हुई कि अब इनका पता लगाने के लिए अब इन सब में से कौन जाएगा। लेकिन हनुमान जी को श्राप लग चुका था, वो सूर्य निकल गए तब। इसके बाद में एक ऋषि के द्वारा उनको श्राप लगा था कि आज के बाद आप अपनी शक्ति को भूल जाओगे। अब सब विचार कर रहे हैं कि कौन जाएगा पता लगाने के लिए। तो हनुमान जी जा सकते थे लेकिन वो अपनी शक्ति को भूल गए थे। लेकिन जामवंत इस बात को जानते थे। तो जामवंत ने उनको एहसास दिलाया कि आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है कि आप कर सकते हो। आई कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम लंका में जा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है। जब उनको शक्ति का एहसास हुआ तो वो गए और सीता जी की खबर लेके आए। ठीक इसी प्रकार से इस मंच पर बैठा हुआ हर एक बंदा हनुमान है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल जामवंत बनकर के वापस से जो चीज हम कभी कभी भूल जाते हैं, मैं उसको वापस आपको रिमाइंडर कराने का, मैं आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी शक्ति को वापस से मैं जगा सकूं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि पूरा खेल किसका है, नेटवर्क का है। अब दोस्तों बात करेंगे कि अगर आज पीवीसी मेटा में हमें बहुत बड़ा पैसा कमाना है, आज पीवीसी मेटा में हमें डेली का 10,000 रुपए कमाना है, या आज पीवीसी मेटा में हमें डेली का 1 लाख रुपए कमाना है, या पीवीसी मेटा में आज हमें डेली का 10 लाख रुपए कमाना है, तो ये कैसे आएगा? क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सब होगा पावर ऑफ नेटवर्क से। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है वो उतने ही वेल्थ का अधिकारी है, उसको उतना ही बड़ा पैसा डेली का आने वाला है, महीने का आने वाला है, साल का आने वाला है। अब सवाल उठता है कि अगर मेरे पास 100 बंदों का नेटवर्क है, मैं 100 बंदों के परिवार का मालिक हूं, मेरे पास 100 बंदों की टीम है, तो 100 बंदे अगर $10,000 की फार्मिंग कर लेते हैं तो मेरा बिजनेस कितना होगा? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख डॉलर का मेरा बिजनेस होगा। 10 लाख डॉलर का।
अगर 100 बंदे हैं और 100 बंदे अगर 10,000 डॉलर की अर्निंग तक पहुंच जाते हैं, तो मेरा जो बिजनेस है मेरी टीम के साथ वो 10 लाख डॉलर का होगा और उस हिसाब से आपका पे आउट बनेगा। लेकिन अगर आपकी टीम 1000 बंदों की है और यही 1000 बंदे अगर 10,000 डॉलर की फार्मिंग तक पहुंचते हैं, तो आपका बिजनेस कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ डॉलर का आपका बिजनेस होगा। तो इस हिसाब से अब आपका पे आउट बनेगा। यहाँ पर अगर आपकी टीम 10,000 लोगों की तैयार हो जाती है और ये 10,000 लोग 10,000 डॉलर की फार्मिंग तक पहुंचते हैं, तो आपका बिजनेस कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ डॉलर का बिजनेस होगा। और आपको उस हिसाब से पे आउट बनेगा। पूरा खेल नेटवर्क का है। आपके पास नेटवर्क है तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। आप इस दुनिया पर राज कर सकते हो। आज अंबानी जी अगर राज कर रहे हैं तो नेटवर्क की बदौलत कर रहे हैं दोस्त। आज टाटा अगर दुनिया पे राज कर रहा है तो नेटवर्क की बदौलत कर रहे हैं। आज बिल गेट्स दुनिया पर नाम चलता है तो नेटवर्क की वजह से चलता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो नेटवर्क की वजह से हैं। आज हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री इस वजह से हैं क्योंकि सब नेटवर्क का खेल है। जिसके पास नेटवर्क वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी। चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह पावर ऑफ नेटवर्क का खेल है। तो पीवीसी मेटा में आखिरकार हम नेटवर्क कैसे तैयार करें, इसकी शुरुआत कैसे की जाए? तो दोस्तों, पीवीसी मेटा में नेटवर्क तैयार करने के लिए सबसे पहले आप करना क्या होगा? सबसे पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, इस माइंड सेट में लाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे कितना बड़ा नेटवर्क बनाना है, मेरी क्षमता क्या है नेटवर्क बनाने की, जितनी मैं बना सकता हूं। इसके बाद मेरे लोगों के द्वारा कितना बड़ा नेटवर्क मुझे तैयार करना है, कितना बड़ा टारगेट मुझे हिट करना है। क्या मेरे पास 1000 लोगों की टीम होनी चाहिए, या मेरे पास 10,000 लोगों की टीम होनी चाहिए, या मेरे पास 1 लाख लोगों की टीम होनी चाहिए? कितनी टीम आप बनाना चाहते हैं? क्या कभी आपने सोचा है? क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है? क्या कभी आपने इसका टारगेट बनाया है? हम टारगेट बनाते हैं, साला किस चीज का हम टारगेट बनाते हैं? पैसा आना चाहिए है तो हमरे, लेकिन हम पसरा लिए ना। पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा आना चाहिए। मूल को नहीं पकड़ रहे, जड़ को नहीं पकड़ रहे। सदिया में पैसा का टारगेट बनाते हैं, 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख आएगा कैसे, उस बात पर तो विचार करो। 10 लाख रुपए डेली का चाहिए, कैसे आएगा? कैसे आएगा उस पर भी तो विचार करो। महान लोग नेटवर्क बनाने पे काम करते हैं, आम लोग पैसा कमाने पे काम करते हैं। और एक बार आपने या जिस बंदे ने नेटवर्क तैयार कर लिया, पैसा बाय प्रोडक्ट है दोस्त। लेकिन एक बराबरी हल्की सी एक क्रिया करके, सुबह शाम जाग करके लोगों को भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग करके, बाबा रामदेव ने सुबह शाम योगा करा करके दुनिया का एक पावरफुल नेटवर्क तैयार किया। और आज देखो, पतंजलि दुनिया की नामी ग्रामी कंपनीज के अंदर मानी जाती है। दुनिया के टॉप बिजनेसमैनों में नाम है उस कंपनीज का। टर्नओवर देखिए आप उसका। बाबा रामदेव ने क्या पैसे कमाने पर काम किया?
बाबा रामदेव 4 बजे 5 बजे आज भी उठते हैं या पहले उठते थे? क्या पैसा कमाने के लिए उठते थे? नहीं, वो केवल नेटवर्क बनाने पे काम कर रहे थे। उन्हें पता अगर नेटवर्क एक बार बन गया, पैसा तो साला बाय प्रोडक्ट है, अनलिमिटेड आएगा। और वही हुआ। तो हम लोगों के लिए काम करें, लोग बनाने के लिए काम करें, नेटवर्क बनाने के लिए काम करें। एक बार नेटवर्क आपका बन गया, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप हिमालय पर्वत तक को तोड़ सकते हो। आप बड़े से बड़ी ऊंचाई को पर आपको पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहले नेटवर्क बनाने के लिए हम करना क्या है? सबसे पहले बनानी है आपको लिस्ट। जी, सबसे पहले बनानी है आपको लिस्ट बनानी है। अब आपने लिस्ट किस चीज की बनानी है? आपने दोस्तों 3 प्रकार की लिस्ट बनानी है, एक प्रकार की लिस्ट नहीं बनानी है। पहला सवाल उठता है कि आप नेटवर्क क्यों बनाओगे? आप लोगों के लिए काम क्यों करोगे? आप लोगों के लिए सेवा क्यों करोगे? आप मंच पे आकर 1-1 घंटा क्यों चिल्लाओगे? आप गर्मी, धूप, सर्दी क्यों नहीं देखोगे? हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता ना। उसके लिए पहली जो आपकी लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपकी ड्रीम लिस्ट। क्यों इस काम को आप करोगे? ये एक बंदा है, ये बंदा भाग नहीं सकता है, तो क्यों भागे? आप बोल रहे भाई तू भाग। अरे ये बंदा, लेकिन मेरे को नहीं भागना है यार, मेरे को भागना नहीं। अब बोलो तू भाग मेरे भाई, भाग भाग भाग। बोले कि मैं क्यों भागूं? ऐसे बोलता रहता है भाग भाग भाग, क्यों भागूं? बंदे के पीछे ना पागल कुत्ता पड़वा दो। ये पागल कुत्ता इस बंदे के पीछे पटकवा दो। अब देखो ये बंदा कैसे भागता है। अब इसे पता है कि क्यों भाग रहा है, क्योंकि इसके पीछे पागल कुत्ता पड़ा हुआ है। अब ये नहीं भागेगा तो ये इसको काट लेगा। अब ये भाग रहा है क्योंकि कारण है ना, स्ट्रॉन्ग कारण है भागने का पीछे। तो आप भागोगे कब? चाहे कमल जाटव या आप या मंच पर राजवन कोई भी बंदा कब भागेगा? जब उसके पीछे कुत्ता पड़ा रहेगा, डोगी पड़ा रहेगा। मीन्स कोई कारण, स्ट्रॉन्ग कारण होगा, तभी जाकर आप भागोगे। तो ये जो आप ड्रीम लिस्ट की क्यों कहते हैं बार बार? कुछ लोगों को लगता है चले ना ऐसी बोलते हैं, सपने दिखाते हैं, अपने अपने पूरे होते नहीं है, बोलते रहते हैं। अबे भाई साहब, जब अंबानी इस काम को कर रहा है, टाटा इसको काम कर रहा है, बिल गेट्स इस काम को कर रहा है कि बिजनेस के रूल्स और नियम अपनी जगह पे काम करेंगे। साला तुम धरती के अलग प्राणी थोड़ी हो, नियम और रूल तो वही काम करेंगे ना। मान लो किसी को परमात्मा को प्राप्त करना हो, वाहेगुरु को प्राप्त करना हो, अल्लाह को प्राप्त करना हो, तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या टाकीज में फिल्म देखकर प्राप्त किया जा सकता है? अरे भाई, उसका नियम है, उसके रूल्स के अनुसार ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करना पड़ेगा, उसके सिद्धांत है। ठीक बिजनेस मतलब बिजनेस होता है, उसका रूल रेगुलेशन जो उसके हिसाब से किया जा सकता है। मन कहने का तात्पर्य सबसे पहले आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग कारण। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। कौन सी लिस्ट? ड्रीम लिस्ट। और उसके लिए आपके पास होनी चाहिए डायरी। अगर नहीं है तो बाजार से शानदार तरीके की 2 से 3 डायरी खरीद के लेकर आओ।
सोनू शर्मा को देख लेना, उसका इंटरव्यू देख लेना। एक पूरे कमरे में उसने डायरिया भर भर के पूरा कमरा भर रखा है। आज भी वो महीने में 2-3-4 डायरी खरीदता है। तुम जितना कागज भरोगे, जितनी पेन खत्म करोगे, तुम उतने जीवन में आगे जाओगे। ये नियम है इस बिजनेस का। तो एक डायरी बनाओ, उस डायरी का नाम होना चाहिए ड्रीम डायरी, और उस डायरी में कम से कम 51 एंड एबाउ आपके ड्रीम्स लिखो। 51 से कम नहीं होनी चाहिए दोस्त, ऊपर भले ही आप 500 लिख लो। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। किस चीज की हिम्मत? करने की नहीं, सबसे पहले सोचने की हिम्मत चाहिए। जब जो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता था, वो क्या जिंदगी में करेगा उस चीज को? सबसे पहले तो आपके अंदर में वो काम हो जाना चाहिए। सोचने की हिम्मत तो करें। अभी तो कुछ लोगों को यही पता नहीं होगा कि मेरे 51 सपने क्या होंगे। 10-11 सपने लिखने के बाद उसका हाथ धुजने लगेगा, उसका पेन रुक जाएगा। विचार करके देखो, इस संसार के अंदर बहुत सारा पानी है, लेकिन आपके पास क्यों आएगा? लेकिन काया पैदा कर दो, कुआं खोद दो, गड्ढा कर दो, पानी आसपास से आएगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो ड्रीम लिस्ट होती है ना, ये क्या होती है? ये कुआं है, एक गड्ढा खोदते हैं, पानी को आने के स्पेस देते हैं। सबसे पहले क्या करना है? हमें ड्रीम लिस्ट बनानी है। ये एक डोगी है, यही ड्रीम, यही आपको भागने पर मजबूर करेंगे, यही आपको सुबह 5 बजे उठने पर मजबूर करेंगे, यही आपको ठंड गर्मी सर्दी नहीं देखने देंगे। इसी के कारण कमल जाटौर 1-1 घंटे मंच पर चिल्लाता है, क्योंकि साला डोगी पड़ा हुआ है पीछे। पहला, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो अपनी ड्रीम लिस्ट बना करके। हमेशा ड्रीम लिस्ट पहले सबसे छोटा प्रोजेक्ट लिखो अपना, क्या चाहिए आपको। हो सकता है वो आपकी माँ की साड़ी हो, फिर उससे बड़ा प्रोजेक्ट लिखो। हो सकता है कि अच्छा मोबाइल हो, फिर उससे और बड़ा प्रोजेक्ट लिखो, फिर उससे और बड़ा प्रोजेक्ट। ऐसे कम से कम 51 अगर आप बना सकते हैं तो 100, 150, 200, 500 एंड अबाउट कितने भी बना सकते हो। और जैसे जैसे उन ड्रीम को पूरा करते जाओ, नंबर 1 वाला पूरा हो गया, उस पर राइट कर दो, ये मेरा पूरा हो चुका है। दूसरा वाला पूरा हो गया, उस पर राइट कर दो, ये मेरा पूरा हो चुका है। तो ये कारण, अब ड्रीम लिस्ट आपने तैयार करी है, और ड्रीम लिस्ट ऐसी तैयार करनी है, खोखली नहीं। सबसे पहले अपने ड्रीम के अंदर ऐसे ड्रीम लिखना है जो आपको चाहिए ही चाहिए। उस पर ये भी क्लियर करो, अगर ये मेरा ड्रीम जो मैंने लिखा है अगर हो जाता है तो उसके 5 फायदे कम से कम लिखो। अगर ये ड्रीम मैंने एक लिखा है, अगर ये पूरा हो जाता है तो इसके 5 फायदे क्या होंगे वो लिखो। और अगर ये नहीं होता है पूरा तो इसके 5 नुकसान क्या होंगे वो भी लिखो। जब ये 5 चीजें दोनों की लिख लोगे ना, वो ड्रीम आपको समझ में जाएगा। एक्चुअल में ना हम ऐसे ही आप इसके अंदर ड्रीम तो बना लेते हैं, लेकिन उस ड्रीम के अंदर जान नहीं डालते हैं। उसके अंदर जान भी डालनी पड़ती है। जब आप दोनों के उसके फायदे और नुकसान 5 कारण स्ट्रॉन्ग लिख लेते हैं और वो पता होता है, वो डायरी में ये क्या करना है, साला डायरी यही इन्हीं चीजों की तो भरना है। तो आप क्या कर देते हैं, उस ड्रीम के अंदर जान डाल देते हैं, तब जाके वो ड्रीम काम करेगा, तब जाके वो डोगी की तरह हाउ वाउ वाउ करेगा आपके पीछे। वो तभी जाके वो ड्रीम आपको 5 बजे उठने पर मजबूर करेगा, आपको भागने पर मजबूर करेगा। भाई जब भागो ना भागो, जिंदगी आपकी है यार। ड्रीम बनाओ ना बनाओ, ये जिंदगी आपकी है। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है।
कमल यादव चिल्ला रहा है, कह के जा रहा है तुम करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक। ये आपके लाइफ का डिसीजन है। हम क्यों कह रहे हैं? मैं केवल इस बिजनेस के सिद्धांत बता रहा हूं। अगर सफलता जिसने भी प्राप्त की है इसी रास्ते पर चल के की है, आप कोई अलग से इसके अंदर सिद्धांत लागू नहीं कर सकते। आपको भी उन्हीं सिद्धांतों को पालन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब सवाल होता है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कारण बन गया इस बिजनेस को करने का, क्योंकि ड्रीम है। तो आज इन ड्रीम को पूरा करने के लिए एक और डायरी के अंदर एक और पेज भरो, इनका बजट जोड़ो। आपने 51 बनाए, 100 बनाए, 500 बनाए, अब इनका एक बजट पास करना है। इसका बजट जोड़ो पहले। देखो हर डी की हमने जान डाल दी, अब समस्त ड्रीम की मिलाकर के जान डालनी है। अब समस्त ड्रीम में जान कैसे डालेंगे? इसके लिए एक अलग पेज बनाओ और उस पे अध्ययन करो कि ये ड्रीम पूरे करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए। 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ अपना टारगेट बनाओ। जब आप ये पूरा कैलकुलेशन कर लोगे कि पूरे जो मैंने ड्रीम बनाए इसको पूरा करने के लिए कम से कम 500 करोड़ या 100 करोड़ या 200 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ XYZ, तो आपको ये क्लियर होता है। ये क्लियर करके क्या होता है कि आप उन सारे में और जान को देते हो। अब सवाल उठता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए या 50 करोड़ चाहिए। अब सवाल उठता है कि पैसा आएगा कहां से? सवाल ये उठता है कि मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपए, लेकिन ये 100 करोड़ रुपए आएगा कहां से? यही बात सोच रही थी अंबानी जी कि मुझे इतना पैसा चाहिए, आएगा कैसे? क्लियर हो गया, आएगा लोगों से, आएगा नेटवर्क से। तो अब आपने क्या करना है, मीन्स इतना पैसा आप जीवन में अकेले तो कमा नहीं सकते। तो मतलब आपको लोग चाहिए, आपको लोगों का नेटवर्क चाहिए। तो फिर सेकंड लिस्ट आपने क्या करना है, दूसरी लिस्ट बनानी है आपकी पर्सन लिस्ट। जी, लोगों की लिस्ट आपने तैयार करनी है। ये दूसरी लिस्ट आपकी बननी चाहिए, क्योंकि इनके ही द्वारा आपके सारे काम होने वाले हैं। और दोस्तों तीसरी जो लिस्ट आपने तैयार करनी है वो करनी है आपको डाउट लिस्ट तैयार। डाउट लिस्ट यानी कि इस बिजनेस के प्रति आपके दिमाग में कौन कौन से डाउट है। जब तक वो डाउट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप सही से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए शुरुआती दौर में आपने डाउट की भी लिस्ट बनानी है, 10, 20, 30, 50 जो भी वो आपके होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की लिस्ट पे तब काम कर पाओगे जब आपके डाउट होंगे। तो डाउट की लिस्ट बनाओ और सबसे पहले अपने वायरस को क्लीन करो क्लीन मास्टर के माध्यम से, और फिर बनाओ पर्सन लिस्ट। अब पर्सन लिस्ट में आप कितनी लिस्ट बना सकते हो? कम से कम आपकी पर्सनल लिस्ट 200 से लेके 500, 1000 लोगों की होनी चाहिए, जो कि आपने परलवाइन के अंदर बनाई थी। लेकिन वो लिख आपकी भूल कर रही है, आपने वो डायरी उठाकर भी अब नहीं देखी है। आप अलग मूवमेंट के अंदर पहुंच चुके हैं, तो आप वो सब भूलवाल चुके हो। आपको फिर उसको उठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और पुराना सब कुछ भूल जाओ, नई लिस्ट तैयार करो। जो कुछ हुआ है उसको जीरो कर दो अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। अगर आप अपने आप को 50%, 30% पे मानते हो तो आप नई शुरुआत जिंदगी में कर ही नहीं पाओगे।
समझ लो आपको आज फिर से काम करने का मौका मिला है, आपको फिर से, आप जीरो पर खड़े हो, अब आपको आगे बढ़ना है, उस प्रकार से अब आप आगे बढ़ो। तो आप अपने हिसाब से लिस्ट तैयार करो। अब तो लिस्ट बनाते कैसे हैं? मैंने कुछ लोगों से सवाल किया कि सब आपको लिस्ट बनानी है। वो इतने महान ज्ञानी थे कि उनकी लिस्ट एक एक दो महीने में नहीं बनी। बोले हमारा तो मोबाइल में लिस्ट है। अरे काका जी, ब्रह्मा जी, तेरी मोबाइल की लिस्ट काम नहीं करेगी, तो सिद्धांत से अलग जा रहा भाई। लिस्ट तो काम डायरी की करेगी दोस्त। मोबाइल की लिस्ट ना तो आज तक किसी ने किसी की काम की है, ना आपकी काम कर सकती है। लिस्ट तो हमेशा डायरी की काम करेगी। उस डायरी के अंदर जो आपका एफर्ट लगा होता है, जो आपके हाथ चले होते हैं, जो आपकी आंखें देखती हैं, जो आपका मन देखता है, जो आपका रोम रोम देखता है, जो आप उस लिस्ट को बनाने में एनर्जी लगाते हैं, लिस्ट वही काम करती है। किसी ने कहा है सक्सेस वेरी सिंपल जी, सफलताशाली इतनी सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। लेकिन हम सिंपल कामों को कभी करते नहीं है। सफलता लिस्ट बनाने से बनेगी तो हम मोबाइल में लिस्ट बनाते फिरते हैं, मोबाइल में लिस्ट बताते हैं कि मोबाइल में, भाई वो काम ही नहीं करेगी। इसलिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब मैंने कुछ लोगों को सब लिस्ट बनाओ, तो वो ना 1 घंटे में उनके पास बैठता हूँ तो लिस्ट बनती है उनकी 20 लोगों की, 30 लोगों की, इससे ज्यादा लिस्ट नहीं बन पाती। तो ये ध्यान नहीं आ रहा यार। भाई तू ध्यान उठा, कितने दिन में ध्यान उठा के बनाएगा लिस्ट? अरे इसका लिखूं, उसको फलाना ठिकाना, बस 25 लोग हो गए, लिस्ट आगे नहीं बढ़ पाई है क्योंकि फार्मूला याद नहीं है। अब लिस्ट बनाने का फार्मूला क्या है दोस्तों? लिस्ट बनाने का फार्मूला है फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स जी। ये लिस्ट बनाने का फार्मूला होता है। A4 आपके फ्रेंड का नाम लिखें। जितने भी आपके फ्रेंड है, आपके पर्सनली स्कूल वाले फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड है, 20, 30, 40, 50, मुझे लगता है किसी भी बंदे के 20, 30 फ्रेंड तो मिल ही जाते हैं। तो फ्रेंड के नाम लिखें, F फॉर फ्रेंड, R फॉर रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों के नाम लिखें। और लिस्ट को और बढ़ाना है तो क्या करेंगे? आपने आपके 30 फ्रेंड लिख लिए, सेकंड स्टेप में जाइए, देखिए फ्रेंड के फ्रेंड कितने हैं। अब देखते ना आपके फ्रेंड में, देखो ये मेरा दोस्त है, ठीक है ना, आपको याद आता है कि यार उसका, ये बंटी का फ्रेंड है यार, तो फ्रेंड के फ्रेंड कितने हैं? सेकंड स्टेप में चले जाइए, फ्रेंड के फ्रेंड के नाम लिख लो। और बड़ी लिस्ट बनानी है तो फ्रेंड के फ्रेंड, तीसरे स्टेप में पहुंच के, अगर वहां तक आप पहुंच सकते हो तो उनके भी नाम लिखो। देखो केवल फ्रेंड में केवल एक अक्षर से 30, 60, 90, कम से कम 90 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाएगी आपकी। हर आंकड़े में अगर 33 लोगों के नाम आपने लिखे तो 90 नहीं तो 60, 70 तो आपकी केवल एक वर्ड से आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। एंड R फॉर रिलेटिव, रिश्तेदारों के नाम लिखो। आप देखते हो ना, जब भी हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, शादी विवाह होते हैं, तो कम से कम हमारे कितने रिश्तेदार होते हैं? 50-100 कार्ड तो रिश्तेदारों में चले जाते हैं, 50 कार्ड तो कम से कम जीते जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, 50 रिलेटिव है तभी तो आपने कार्ड उनके घर पे दिए, तो आपके रिलेटिव को नाम को। और लिस्ट को बढ़ानी है तो रिश्तेदारों के रिश्तेदार, उनके नाम लिखो। 50 तो और मिल जाएंगे। और बढ़ानी है लिस्ट तो रिश्तेदारों के रिश्तेदार के रिश्तेदार, तीसरे स्टेप में पहुंच के उनकी भी लिस्ट लिखो, के भी नाम लिखो। लिस्ट और बढ़ गई आपकी। I फॉर इंस्टीट्यूटल, यानी कि ऐसे जगह
ऑफिशियली वर्क से लोग हैं, आपने जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की, ऐसे वहां पर कोई कर्मचारी है, उनके नाम लिखो। एन फॉर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के नाम लिखो। और बढ़ाना है लिस्ट तो पड़ोसियों के नाम लिखो। और बढ़ाना है लिस्ट तो पड़ोसियों के नाम लिखो। एंड डी फॉर डॉक्टर या ड्रीमर्स। डी फॉर डॉक्टर, आप देखो आप कौन से डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं, आपके घर वाले किस डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके घर कौन सा डॉक्टर आता है, इनके नाम लिखो। पर आजकल तो प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे डॉक्टर हैं। एंड ड्रीमर्स, ऐसे लोग जो जिनके जीवन में बड़े बड़े सपने होते हैं। सर किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज उसको म्यूट करें। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके जीवन में सपने तो बड़े हैं, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए उनके पास कोई बड़ा काम नहीं है। मतलब वो होते हैं ड्रीमर्स। वो बात करते हुए आपको नजर आएंगे, अरे मैं ऐसा कर देता यार, अरे मेरे पास ऐसा, मतलब जीवन में सपने हैं लेकिन पूरे करने के लिए जरिया नहीं है। तो जरिया आप बन जाओ, मतलब ऐसे ड्रीमर्स के नाम लिख लो। ई फॉर एम्प्लॉय, सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वालों के नाम लिख लो। एस फॉर स्टैंडर्ड्स, मींस जाने वो व्यक्ति जो कभी आपको बस में सफर करते हुए, ट्रेन में सफर करते हुए कभी मिल जाते हैं, उनसे बात होती है, ऐसे लोगों की लिस्ट बना लो। देखो आपके 250-300 लोगों की लिस्ट कम से कम तैयार हो गई। अब आपके पास लिस्ट का मतलब क्या है? आप एक सक्सेस रूपी इमारत खड़ी करना चाहते हो, सफलता रूपी इमारत आपने खड़ी करना है, तो कैसे होगी? उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रॉ मटेरियल, मीन्स आपको रेती चाहिए, आपको ईंट चाहिए, चूना चाहिए, पत्थर चाहिए, पानी चाहिए। जब तक रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं होगा तब तक हम मकान बना नहीं सकते। तो सक्सेस रूपी इमारत के लिए हमें चाहिए कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो ये जो लोग हैं, जो लिस्ट आपने बनाई है, अब आपको इमारत बनाने के लिए रॉ मटेरियल आपके पास तैयार है। रॉ मटेरियल आपने, कच्चा मटेरियल आपने तैयार कर लिया। लिस्ट बनाने का मतलब ये होता है। तो पहला काम हो चुका है लिस्ट। सेकंड काम आपने क्या करना है? सेकंड काम आपको करना है इनविटेशन। जी, आपको करना है इनविटेशन। तो दोस्तों, इनविटेशन कैसे किया जाता है? इनविटेशन जैसे कि हम हमारे घर पे शादी विवाह करते हैं, तो हमारे फंक्शन में बुलाने के लोगों को हम इनविटेशन करते कि नहीं करते? आमंत्रित करते ना। इसी प्रकार से लोगों को हमारे बिजनेस के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट के लिए आमंत्रित करना है। अब आमंत्रित कहां पर करना है? आमंत्रित करने के लिए अलग अलग मीटिंग्स के अंदर आप आमंत्रित कर सकते हो। पहला, आप उनको 1-to-1 मीटिंग के लिए आमंत्रित कर सकते हो। सेकंड, आप उनको ग्रुप मीटिंग के लिए आमंत्रित कर सकते हो। थर्ड, आप किसी बड़े इवेंट, बड़ा सेमिनार में जो भी आप करते हो उसमें उनको आमंत्रित कर सकते हो। नंबर 4, आप उनको ऑनलाइन मीटिंग के अंदर कभी भी आमंत्रित कर सकते हो। अब इनविटेशन आपने करना है। इनविटेशन क्या करना है? सवाल इस बात का उठता है।
इन्विटेशन करने का भी एक तरीका है। सिद्धांतिक तरीके से हम करेंगे तो उसके रिजल्ट हमारे सामने आएंगे, अगर हम उसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट हमारे सामने नहीं आएंगे। तो इन्विटेशन करने के लिए सबसे पहले या तो आप मिलकर इन्विटेशन करोगे या आप उनको फोन के द्वारा इन्विटेशन करोगे। तो सबसे पहले उनसे डायरेक्टली बिजनेस के लिए बात नहीं करना है कभी भी जिंदगी के अंदर। सबसे पहले उनको फैमिली के हालचाल पूछो। और इन्विटेशन करने का जो फार्मूला है वो भी मैं आपको दे रहा हूं। इन्विटेशन करने का फार्मूला होता है FORM। इन्विटेशन का फार्मूला है, बनाने का फार्मूला पर दिया है, इन्विटेशन करने का फार्मूला ये है। A4 सबसे पहले उसकी फैमिली के हालचाल पूछो। और सर आप कैसे हैं, और भैया कैसे हैं, या आपके दोस्त हैं तो, और भाई तू कैसा है, आपके घर में सब कैसे हैं, भाभी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। O4 ऑक्यूपेशन, काम के विषय में पूछो। सही है, आपका काम धाम कैसा चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर 99% लोगों का काम ठीक नहीं चल रहा है। वो अपने काम से खुश नहीं है। जितनी उनकी वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से वो इनकम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जब आप पूछेंगे तो 90% लोग आपको जवाब देंगे, अरे कर रहे हैं टाइम पास यार, चल रहा है यार। तो यानी कि वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो जब आप ऑक्यूपेशन पे बात करते हैं तो आधा काम तो ये हो जाता है। ऑक्यूपेशन के अंदर आपने, अच्छा वो दुकान करता है तो अच्छा कितने बजे दुकान खोलते हो, यानी कि ऑक्यूपेशन की पूरी जानकारी आपने निकालनी होती है। कितने बजे दुकान खोलते, शाम को कितने बजे बंद करते हो, अच्छा महीने में छुट्टी कब रखते हो, अच्छा ये आप कर रहे हो इसके अंदर कितनी आपकी इनकम हो जाती है यार, महीने की, दिन की कितनी हो जाती है, साल का कितना हो जाता है। ऑक्यूपेशन की ऐसा ना लगे कि यार आप उनकी इंक्वायरी क्यों करो, आप बातों ही बातों मजाक मजाक में ये जानकारी उससे निकाले। तो आपको ये समझ में आ गया कि इस बंदे के पास महीने में एक्स्ट्रा टाइम कितना है, सप्ते में एक्स्ट्रा टाइम कितना है, दिन में एक्स्ट्रा टाइम इसके पास कितना है, और ये इतना टाइम देकर के कितना महीने का कमा रहा है, और जितना कमा रहा है क्या ये इसके सारे काम चल रहे हैं। तो आपको ऑक्यूपेशन में सारी जानकारी मिल गई जी। एंड इसके बाद दोस्तों R for रिक्यूरेशन। जब आप ऑक्यूपेशन पे काम करोगे तो रिक्यूरेशन का पता ऑटोमेटिक चल जाएगा, यानी कि इस खाली समय का पता, किसके पास दिन में खाली समय कितना, 1 घंटे 2 घंटे, हफ्ते में कितना खाली समय, 1 दिन 2 दिन, महीने में कितना खाली समय, 4 दिन 5 दिन 8 दिन, केवल संडे क्या है इसके पास खाली समय। रिक्यूरेशन। लास्ट फॉर मनी पर बात करना ही है। अच्छा कितना आप कमा लेते हो यार, मनी मैसेज हल्का सा। अब आपने क्या करा, A4M करके आप पूरी जांच कर ली उस बंदे की कि इसके अंदर बीमारी कौन सी है, इसको मलेरिया है, टाइफाइड है, या इसको पीलिया है। ये A4M क्या है, एक प्रकार की जांच है, ये लेब है। आप लेब में टेस्ट करते हो ना, इसको किसी इसका A4M से टेस्ट होता है। आपने पता कर लिया, जांच कर लिया इसके अंदर बीमारी क्या है। अब जब एक बार आपको बीमारी पता चल गई तो आप इलाज तो कर ही सकते हो। तो अब आपने आगे बात करनी है कि देखो मेरे भाई, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है, मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूँ, मुझे पता है कि आपके पास जो महीने के अंदर 4 दिन फ्री है ना, 4 दिन का समय है ना, या आपके पास दिन में जो 1 घंटे का समय फ्री है, केवल उस खाली समय का इस्तेमाल करके आप महीने का 40 से 50 हजार रुपये महीने कमा सकते हो। अब आपने कितना मैसेज देना पैसे का,
जितना वो कमाता है उसका डबल देना है, ज्यादा नहीं देना है। अगर वो 30,000 कमाता है और आपने कितना बोलना है, 60,000 बोलना है, क्योंकि 30,000 रुपए कमाने वाला केवल उसकी सोच 60,000 तक होती है कि हे भगवान मुझे 60,000 मिल जाए ना तो अच्छा है, मेरे सारे काम बन जाएंगे। और 60,000 कमाने वाले सोचता है कि मुझे कम से कम 1,20,000 रुपए मिल जाए, उससे बड़ा सोचता ही नहीं है। और आपने 60,000 कमाने वाले से 2 लाख रुपए महीने बता दिया, उसको बात हजम नहीं होगी सर, उसके ऊपर से निकल जाएगी वो बात। तो इसलिए उसका डबल फिक्स होता है। जो अगर आपने M4 FR में पता कर लिया है कि कितना कमाता है महीने का, तो उनसे इतनी बात करना है कि आप 25,000 कमाता है तो यार हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप केवल उस खाली समय का इस्तेमाल करके महीने का 40 से 50,000 रुपए कमा सकते हो। आपका जो चल रहा है वो चल ही रहा है अपने का, और अपना काम करते हुए अपने काम को छोड़ना भी नहीं, केवल उस खाली समय का। अच्छा ये बात बोल रहा हूँ तो मतलब ना उनके लिए बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। अच्छा कैसे कमा सकते हैं, क्या है इन्वेस्टमेंट पे केवल इतना ही काम होता है। वहां पर प्लान देने में लग जाओ, वहां पर उसे खाली छोड़ देना, उसे तड़पाना है। वो रात उसे ना बेहोश करके आओ, वो रात भर सोचने पर मजबूर है कि साला क्या था ऐसा यार, उसके दिमाग में चलते रहना चाहिए। बोले भाई ऐसे नहीं बताऊंगा, ये बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है, आज मेरा जीवन इसके द्वारा बदला है। तो इसके लिए आपको 1 से 2 घंटे का समय निकालना। बताओ कब मिले अपन, यहाँ हमारे पास ऑनलाइन मीटिंग होती है, आपके पास कब समय है उस मीटिंग में आने के लिए? तो मीटिंग में आने के लिए आप उनको इनविटेशन कर दें, उसका समय निश्चित कर दें, और जब भी उन्होंने समय दिया उसके हिसाब से आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले उनको कॉल करके याद दिला दें कि सर आपको आना है। एंड तीसरा क्या होता है, सो द प्लान। आपने अपने प्रोजेक्ट के विषय में उनको बताना, चाहे आप खुद बताएं 1-to-1 मीटिंग में, चाहे आप ग्रुप मीटिंग में अपने के द्वारा बतवाएं, या फिर आप ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा चलवाएं। सो द प्लान। जब सो द प्लान हो जाता है तो चौथा नंबर क्या करना है, फॉलो अप। अब फॉलो अप नियम क्या है? फॉलो अप के नियम है, फॉलो अप हमेशा 24 से 48 घंटे के अंदर करना होता है। क्यों, ऐसा कारण क्यों है? ऐसा इसलिए कारण है क्योंकि जो उसने सुना है वो उसके दिमाग में 24 से 48 घंटे तक ही घूमेगा। वो 24 से 48 घंटे तक भी सोचता रहेगा करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, यानी कि एक दोहराए पे वो खड़ा रहेगा, करूं या ना करूं, ये उसके दिमाग में चलता रहेगा। उसके 24 घंटे 48 घंटे में बहुत सारे डाउट भी आएंगे, बहुत सारे उसके मन के अंदर प्रश्न आएंगे। तो फॉलो अप के अंदर देख आपने यही तो जांच करना है कि उसके 24 घंटे के अंदर कितने कितने डाउट आए, कौन कौन से उसके मन में प्रश्न आए, बस उसी का जवाब फॉलो अप के अंदर आपको देना होता है। आपने फॉलो अप के अंदर बात करनी पड़ती है कि देखिए कल जो आपने प्लान सुना था तो कैसा लगा वो प्लान? तो जब आप बताएंगे कि हाँ ठीक लगा, अच्छा लगा, अच्छा आपने सुना, लगता है क्या इस प्लान से वाकई में बताना सर आपने प्लान सुना है, इस प्लान के द्वारा क्या पैसा कमाया जा सकता है, यस या नो? 2 शब्दों में बात करें सर, फालतू बात नहीं। सर जो आपने प्लान सुना है इसके हिसाब से क्या लगता है आपको? बिल्कुल क्या इससे पैसा, जी सर, कमाया जा सकता है, बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। राइट सर, क्या इससे पैसा कमाया जा सकता है? तो ये सवाल उस सामने वाले पक्ष में है। अब जैसे आपने सवाल डाल दिया तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ कमाया जा सकता है। और बातों ही बातों में उस दिक्कत आना है
कि अगर उसके मन में कोई प्रश्न घूम रहा है तो उनको निकलवाने का प्रयास करो। धीरे धीरे वो प्रश्न बोलेगा और उनके प्रश्नों के उत्तर आपको देते जाना है, सेटिस्फाइड उसे करना है। एंड लास्ट में कि सर जब आप पैसा कमाया जा सकता है तो आप कब से कमाना चाहोगे सर? आप उससे ये मत बोलो क्या ये तो 5,000 डाल दे, 10,000 डाल दे, फार्मिंग कर दे। नोट, आपने सिर्फ इतनी बात करना है कि सर जब पैसा कमाया जा सकता है आप कब से कमाना चाहोगे, आज से या कल से? यानी कि आप इनडायरेक्टली वही बोलो, लेकिन कहने का तरीका अलग है। आपने बोलना है कि आप सर कब से कमाना चाहोगे, आज से या कल से? आपने उल्ट लिया। तो अगर उसके पास व्यवस्था होगी तो बोल ही देगा हाँ चलो कल से करते हैं स्टार्ट यार, या फिर वो बोलेगा कि अभी 8 दिन रुकना पड़ेगा यार, 15 दिन रुकना पड़ेगा, तो वो टाइम नोट डाउन करे, इसके बाद उसको याद दिलाए, सेकंड फॉलोअप करे और सेकंड फॉलोअप में उनको इस सिस्टम के अंदर लाए। सेकंड फॉलोअप के अंदर भी दिक्कत आती है तो फिर तारीख ले थर्ड फॉलोअप के अंदर लेकर आए। जो भी आपने काम किया ना दोस्तों, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। किसी का 1 महीने बाद मिल जाता है, किसी का तुरंत मिल जाता है, किसी का 3 महीने बाद मिलेगा, किसी का 6 महीने बाद मिलेगा। हार केवल आप मानते हो, हार कभी होती नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप पावर ऑफ नेटवर्क बना करके और हमारे डिजिटल खेती स्टार्ट करवा करके बहुत बढ़िया फसल कमा सकते हो। आप अनलिमिटेड बड़े किसान आप बन सकते हो, बड़े बड़े गोडाउन आप भर सकते हो, लोगों के भी गोडाउन भरवा सकते हो, लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो। आप अनलिमिटेड सिस्टम के माध्यम से खुद और अपनी टीम को बहुत सारे डॉलर कमा सकते हो। आई होप आपने इतना सारा मुझे सुना समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए जोश के साथ, कुछ नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय पीवीसी मेटा। आइए शशि सर और मंच को कंटिन्यू आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय पीवीसी मेटा। जबरदस्त जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। दोस्तों तो ये थे हमारे कमल सिंह जाटव सर, आज के मुख्य विशेषज्ञ। और साथियों आपने, मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो को आपने ध्यान से सुना और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ पे मिला। तो साथियों मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आप पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने बिजनेस पार्टनर में शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।